नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या कल भी इंडेक्स लेवल पे सुस्ती रहेगी या लौटेगा एक्शन? पोर्टफोलियो तो आज अच्छी कर रही थी, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस दिखा रही थी। दोस्तों, फ्राइडे के FIDIs के डेटा के बाद हमने कल डिस्कशन भी देर रात यही किया था कि कल हम मार्केट को केवल और केवल वॉच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेवल्स अगर आएंगे तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब कल की प्रिडिक्शन करते समय मुझे गिफ्ट निफ्टी से बड़े पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, और FIDIs के डेटा की तरफ से अगर मैं देखूं तो थोड़े से बदले हुए से डेटा हैं। पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर 24,800 के पार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि अपने आप में काफी पॉजिटिव चीज है। ठीक है जी, पहली पॉजिटिव चीज तो गिफ्ट निफ्टी से हो गई। अब अपने निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी हमारा क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 24,690 पे। दैट मींस गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है कि करंट निफ्टी के लेवल से करीब 180 पॉइंट्स है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है जी। अब FIDIs के डेटा को एक बार देखेंगे, उसके बाद हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी निफ्टी को लेकर कि निफ्टी किधर जाना चाहता है। तो FIDIs के डेटा पे मैं डायरेक्टली चलता हूं दोस्तों, सो दैट हमें पता चल सके। FII 724 करोड़ की बाइंग करके गई है कैश मार्केट में, और DII 1648 करोड़ की सेलिंग करके गई है। तो FIIs तो बायर वापस से बन गए हैं, बट DIIs ने अच्छा खासा माल बेचा है। अब सुनिए ध्यान से, हम लोग ऊपर की रेंज से नीचे की रेंज पे शिफ्ट हुए आज। ऊपर की रेंज क्या है? 24,800। ऐसा नहीं है वो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर तेजी बन जाएगी। और नीचे की रेंज क्या है? 24,550 500। तो नीचे के पास पहुंच गए हैं, और 500 550 सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो अब क्या हो सकता है? अब हमारे पास जो है एक लेवल है 24,550 और 24,500 का। इसको हम सपोर्ट मानेंगे और हम तेजी की तरफ ध्यान देंगे। कल तेजी में हमारे लिए 24,700 750 775 और 800 आ जाता है, तो वहां तक तो हो गई वन तेजी। अब नहीं कर रहे कुछ भी, और 24,800 के ऊपर अगर टिकने लगा या क्लोजिंग आ जाए तो 25,250 की तैयारी करेगा बाजार। सिंपल, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अमेरिका की तरफ। अमेरिका की एक कंपनी है एनवीडिया, आप सभी अच्छे से जानते होंगे इस कंपनी को। बहुत तेज भागा है इसका स्टॉक बीते कुछ समय में। एनवीडिया को लेकर चाइना कुछ जांच करता हुआ दिख रहा है एंटी मोनोपोली को लॉ के चलते, जिसके चलते थोड़ा एनवीडिया के स्टॉक में आज 2.5-3% की करेक्शन देखने को मिल रही है, और वही थोड़ा नेस्डेक को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नेस्डेक दोबारा हरे निशान में जरूर लौट गया है, बट बिल्कुल फ्लैट है। अमेरिका में इतनी सुस्ती है कि मैं डिस्कस भी ना करूं तो चलेगा। डाउ आपके लिए 2 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक 1 पॉइंट ऊपर है, और S&P 500 6 पॉइंट्स नीचे है। रसेल 2000 में आधे % की तेजी जरूर दिख रही है, और विक्स अमेरिका में कुछ भी नहीं हो रहा इंडेक्स में, लेकिन उसके बावजूद 5% ऊपर है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स में यूरोप पे आ जाते हैं थोड़ा। फिट्सी 0.6% अप है, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, और कैक में ऑलमोस्ट 1% की तेजी दिख रही है। एशिया पैसिफिक आते हैं, निकाई फ्लैट टू पॉजिटिव, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव, हैंगसेंग 0.3% ऊपर, कॉस्पी 0.3% नीचे। बहुत ही मिले जुले कारोबार हो रहे हैं एशिया में। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और अब बात करेंगे स्टॉक्स की। देखो, स्टॉक्स की बात करें तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में सारे के सारे स्टॉक्स कवर कर दिए हैं, तो मेरे को फर्दर कुछ स्टॉक कवर करने की जरूरत है नहीं। बस कुछ बड़ी बातें बताना चाहूंगा। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी का कल कार्यकाल खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और परसों से नए RBI गवर्नर होने वाले हैं हम लोगों के, संजय मल्होत्रा जी। ठीक है जी। अभी करंटली वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, ये आपको बता दूं मैं। कल परसों से लेकर यानी बुधवार 11 दिसंबर 2024 से लेकर 3 साल के लिए उनको नियुक्त किया गया है एज RBI गवर्नर। अब एक बार स्टॉक्स की लिस्ट भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं दोबारा से, बस डिटेल में नहीं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। और 8 स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कल एक्शन में रहेंगे। उन 8 स्टॉक्स का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है आपका वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की आज बोर्ड मीटिंग थी दोस्तों। बोर्ड मीटिंग में फंड रेस होना था, हो चुका है। 11 रुपए 28 पैसे के भाव पे 1980 करोड़ 2 इन्वेस्टर से जुटाए गए हैं, एक से 1280 और एक से 700 करोड़। नेक्स्ट स्टॉक है आपका जो एक्शन में रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो है आपका दोस्तों टोरेंट पावर। QIP को दमदार रिस्पॉन्स मिला है, तो ये स्टॉक एक्शन में रहेगा। नेक्स्ट है सिंजिन बायोकॉन, इसके अंदर 2% की सेलिंग करने वाला है 5% डिस्काउंट पे। मेट्रोपोलिस ने एक डायग्नोस्टिक कंपनी को पूरी तरीके से खरीदा है 250 करोड़ में, तो ये स्टॉक भी एक्शन में रहता है हुआ दिखेगा। बजाज हेल्थ केयर एंटर करता हुआ दिख रहा है CDMO
CDMO कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूके और यूरोप बेस्ड कंपनीज के साथ 15 नए API बनाएगी ये कंपनी। अब तो ये स्टॉक भी कल एक्शन में रहता हुआ दिखेगा आपको। LIC ने ल्यूपिन में आधे % से स्टेक कम किया है अपना, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। टाटा मोटर्स अपनी पैसेंजर व्हीकल EVs पे जनवरी 2025 से 3% बढ़ाने वाला है प्राइजेस, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। साथ ही साथ ग्रीव्स कॉटन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। केडिया सिक्योरिटीज ने 12 लाख शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट से। आज ये अपडेट आ रही है। स्टॉक 8% भागा है। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि 200 के पार निकल रहा है, बड़े एक्शन में आ सकता है। आज ये 214 हो गया। डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं, पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं इसे ओन करता हूं नीचे के भाव से, और मैंने काफी बार बताया हुआ भी है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी दोस्तों। कल मिलते हैं ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।